अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 एंड 9 खुश रहें। गज़ल हम शुरू कर चुके हैं। गज़ल नंबर 3 गालिब और गज़ल नंबर 4 बहादुर शाह ज़फ़र हमारी मुकम्मल हो चुकी है और वहाँ गज़ल की तारीफ़ भी हमने नोट्स की शक्ल में आपको जो है वो फ़राहम कर दी है और वहाँ पे पढ़ा भी दी गई है, वीडियो में भी मौजूद है। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि आपकी एक्सरसाइज के जो है मश्क है मीर तकी मीर की। और यहाँ पर पेज नंबर है, सफ़ा नंबर है 127, 127 और 128 पर आपको गज़ल की तारीफ़ मिलेगी, जो कि एक दफ़ा मैं पढ़ भी देती हूँ। लुग़त में गज़ल के मायने औरतों से बातें करना के हैं और शायरी की किस्म है जिसमें हुस्न व इश्क के मौज़ूआत और तजर्बात पेश किए जाते हैं। अब जदीद दौर में जो है वो इसके मौज़ूआत में बहुत तब्दीली आ चुकी है। और फिर उसके अलावा ये है कि गज़ल में मख़सूस अलामतें होती हैं। मतला तलू होना, निकलना, निकलने की जगह, इब्तदा। इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहा जाता है और ये दोनों मिसरे, मतले के जो पहले दोनों मिसरे होते हैं वो हम काफ़िया हम रदीफ़ होते हैं और जिन शेरों में इल्तिज़ाम ना हो उन्हें मतला नहीं कहते। यहाँ पर फिर कुछ मिसालें दी गई हैं। मक्ता के लुग़वी मायने काटने या ख़त्म करने के हैं। कता करना, काटना, गिरह लगाना, ख़त्म करना। इस्तिलाह में मक्ता गज़ल के आखिरी शेर को कहा जाता है जिसमें शायर ने अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल किया होता है। जिस शेर में शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल ना करे उसे गज़ल का आखिरी शेर कहा जाता है, मक्ता नहीं कहा जाता। और यहाँ पर उसकी कुछ मिसालें दी गई हैं। इसी तरह काफ़िया, रदीफ़ आखिर में आने वाले वो अल्फाज जो कि बार बार हर शेर के आखिर में दोहराए जाएं रदीफ़ कहलाते हैं। और काफ़िया जिनमें नगमगी होती है जो कि मिलती जुलती आवाज़ें देते हैं और आखिर से पहले आते हैं। बतले में तो दोनों मिसरों में आएंगे और उसके बाद हर शेर के दूसरे मिसरे में वो आएंगे, जिससे गज़ल के तासुर में ख़ूबसूरती आती है और मौसीक़ियत और तरन्नुम में इजाफ़ा होता है। गज़ल नंबर 1 मीर तकी मीर 1723 टू 1810, 1723 से लेकर 1810। यहाँ पर हम मीर तकी मीर का तारुफ़, हालात ज़िंदगी, तसानीफ़, असलूब निगारिश, बयान की खूबसूरती के हवाले से पढ़ेंगे। मीर मोहम्मद तकी नाम और मीर तखल्लुस था। वालिद का नाम मीर अली मुत्तकी था। आप आगरे में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सैयद अमानुल्लाह से हासिल की, जो मीर के वालिद के मुरीद और मुँह बोले भाई थे। बचपन ही में वालिद और अमानुल्लाह की वफ़ात के बाद मीर को तलाश माश के लिए आगरा छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। यहाँ एक नवाब के यहाँ मुलाजिम हुए। वो नवाब नादिर शाह के हमले में मारा गया तो मीर आगरे लौट आए, लेकिन उन्हें दोबारा दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली में ख़राब अमन व अमान की वजह से उन्होंने मजबूर होकर लखनऊ का रुख किया। वहाँ नवाब आसिफ़ुद्दौला के दरबार से वाबस्ता हो गए और बाकी उम्र इसी शहर में बसर की। मीर को खुदाए सुखन कहा गया है। ऑब्जेक्टिव में भी ये आ जाता है और आप जब इन अशार की तशरीह करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये बताना होगा कि मीर को खुदाए सुखन कहा गया है। उन्होंने मुख्तलिफ़ असनाफ़ शेर में तबाज़माई की कोशिश की, मगर उनकी पहचान गज़ल गोई है। वो बिलाशुबा गज़ल के बादशाह हैं। गज़ल के बादशाह क्यों हैं, उनकी खुसूसियात क्या हैं? खलूस, दर्द व गम, तरन्नुम, नगमगी, सादगी की बदौलत उनकी गज़लें दिल पर असर करती हैं। उनकी शायराना अज़मत का एतराफ़ ना सिर्फ उनके हम असर उनके दौर के शोरा ने किया है, बल्कि मुताख़रीन बाद में आने वालों ने भी उन्हें सराहा है, उनके कलाम की तारीफ़ की है। बाबाए उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने उनको सरताजे शोराए उर्दू करार दिया है। सरताजे शोराए उर्दू किसने करार दिया है मीर को? डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने। मीर की तसानीफ़ में एक खुद नविश्त उनकी ज़िंदगी की किताब, अपनी तहरीर, ज़िंदगी के हवाले से ज़िक्र मीर, एक तस्करा, निकातुश्शोरा, एक फ़ारसी और 6 उर्दू दवावैन शामिल हैं। दवावैन दीवान की जमा है। शेरी मजमूओं के बारे में कहा गया है।
यहाँ पर मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 1 जो शामिल निसाब है उसके मकासद तदरीस बताए जा रहे हैं। मीर और उनके अहद ज़री सुनहरी दौर में उर्दू गज़ल के इर्तिका से इब्तदा से तलबा को आगाह करना। इस हवाले से बताते चलें कि उर्दू शायरी का आगाज़ नसर से पहले हुआ था। अमीर खुसरू को उर्दू का पहला शायर माना जाता है। उनके और वली दकनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम करार दिया गया है। उन्हें जमाल दोस्त भी कहा गया है और उनमें उनके बाद मीर तकी मीर सरताज शोराए उर्दू के नाम से पहचाने गए। फिर मिर्ज़ा सौदा, ख्वाजा मीर दर्द, इंशा, आतिश, नज़ीर, अकबर आबादी, गालिब, मोमिन, इन्होंने तो पूरी उर्दू शायरी की तारीख़ रकम कर दी। रवायती मज़ामीन के साथ साथ उन्होंने नज़ाकत, ताज़गी और जिद्दत का अंदाज़ भी दिया। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल भी किताब में आपकी मौजूद है और उन्होंने यहाँ पर गज़ल का जो तहरीर की है उसका मौजू रवायती अंदाज से हट कर है। इकबाल जो है हमारे कौमी शायर, वो उन्होंने भी अज़मत रफ़्ता की जो यादगार है और उनकी शायरी में नए मौज़ूआत और मुबाहिस मिलते हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है। नए लिखने वालों में नासिर काज़मी, फ़राज, परवीन शाकिर और कई लोग इस मैदान में अपनी काविशें जो हैं वो पेश कर रहे हैं और उन्हें मकबूलियत हासिल हो रही है। गज़ल में बिला मुबालगा मीर को इमाम और पेशवा तस्लीम किया जाता है। यही वजह है कि तमाम लोगों ने, तमाम बड़े शोरा जो हैं वो मीर को खराज तहसीन पेश करते नज़र आते हैं। सौदा तो गज़ल को गज़ल दर गज़ल ही लिख, सौदा तू गज़ल को गज़ल दर गज़ल ही लिख, होता है तुझको मेरे, होता है तुझको मीर से उस्ताद की तरह, माफ़ कीजिएगा, सौदा तो गज़ल को गज़ल, माज़रत तलबा, कैमरा हिल जाने की वजह से थोड़ा सा ये मसला आ गया था। दोबारा मैं पढ़ देती हूँ। सौदा तो गज़ल को गज़ल दर गज़ल ही लिख, होता है होना है तुझको मीर से उस्ताद की तरह। यहाँ पर मीर की गज़ल गोई को और उनकी अज़मत को तस्लीम किया गया है। रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। नासिख कह रहे हैं शुबे नासिख नहीं कभी मीर की उस्तादी में, शुबे नासिख नहीं कुछ मीर की उस्तादी में, आप बेबहरा है जो मोतक़िदे मीर नहीं। ज़ौक़ ने कहा है ना हुआ पर ना हुआ मीर का अंदाज़ नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। हसरत कहते हैं शेर मेरे भी हैं पुरदर्द, शेर मेरे भी हैं पुरदर्द, लेकिन हसरत मीर का शेवाए गुफ्तार कहाँ से लाऊं। जनाब यहाँ पर है तलबा को मीर तकी मीर और उनके अंदाज़ बयान से मुतारिफ़ कराना। अभी हम तारों भी पढ़ चुके हैं और अभी आपको मुख्तलिफ़ शोराए कराम के जो अशार सुनाए गए हैं, बताए गए हैं, उससे भी उनका जो है वो तारुफ़ हो रहा है। सहले मुमतना आसान अल्फाज में बामायनी गहरे मफ़हूम जो है वो पेश कर देना कि माशरे का हर तबका जो है वो इसको बआसानी समझ जाए। हम अब जनाब तशरीह शुरू करते हैं पहले शेर की। शेर नंबर 1 है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, हबाब पानी का बुलबुला, ये नुमाइश, ये जो दुनिया सजी हुई नज़र आती है, शराब, ख्वाब, धोखा, खुली आंखों का धोखा किसी है कि आपको बज़ाहिर इसकी रंगीनी मुतासिर करती है, इसकी खूबसूरती मुतासिर करती है, लेकिन हकीकतन ये सब धोखा है, सब फ़ानी है, सब ने मर मिटना है, ख़त्म हो जाना है। इसका जो बुनियादी मौजू है वो है दुनिया की बेसबाती। गज़ल का ही बुनियादी मौजू जो है वो दुनिया की बेसबाती है और गज़ल का हर शेर अलग अपने अंदर मायने रख रहा है। यहाँ पर अगर कहा जाए तो ये शेर मुनासिब आता है, ज़माने ने रखा मुझे मुत्तसिल, ज़माने ने रखा मुझे मुत्तसिल, परागंदा रोज़ी परागंदा दिल। यहाँ पर बिल्कुल वही बात की गई है। हवा पे रखे हुए चिराग हैं हम, हवा पे रखे हुए चिराग हैं हम, जो बुझ गए तो हवा को दोष क्या देना। हवा पे रखे हुए चिराग हैं हम, जो बुझ गए तो हवा को दोष क्या देना।
करना आँखों का यकीन, दुनिया की सूरत और है, ज़िंदगी के ज़र्रे ज़र्रे की हकीकत और है। यहाँ पर यही बताया जा रहा है, हस्ती, हमारा वजूद, हमारा जिस्म, हमारी सलाहियतें, हम मुकम्मल तौर पर हबाब, जितना कमज़ोर पानी का बुलबुला होता है, जितना नाजुक पानी का बुलबुला होता है कि वो बहुत खूबसूरत, बहुत नफीस, बहुत हसीन दिखाई देता है, लेकिन आर्जी, नापायदार, कमज़ोर होता है, बिल्कुल उसी तरह हम हैं इस दुनिया में। ये नुमाइश दुनिया जो हमारे इर्द गिर्द सजी हुई है, जो जिससे हमारे नफ्स को तक़वियत मिलती है, जो ख्वाहिशें कर बैठता है, जो ख्वाब देखता है, हकीकतन ये थोड़ी देर का धोखा है, खुली आंखों का धोखा है। हकीकत जो है वो वही है कि ज़िंदगी की हकीकत मौत है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है कि हम सब अपनी पैदाइश से मौत की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं। दूसरा शेर आ रहा है, जनाब नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। यहाँ पर तशबीहाती अंदाज है कि लब को, होंठों को, खूबसूरती को, उनकी नज़ाकत को और उनसे निकलने वाली बातों को भी महक गुलाब की और ख़ूबसूरती गुलाब की पंखड़ी, गुलाब की पत्ती की मानंद करार दिया गया है। तशबीह से कलाम की खूबसूरती और रनाई में इजाफ़ा होता है और यहाँ पर आपको तशबीहात का जो है वो आपको तकरीबन हर शेर में आपको नज़र आएंगी, जो कि मायने और मफ़हूम को वुसअत अता करती हैं। बरसग़ीर पाक व हिंद की शायरी में ये चीज़ हमेशा से रही है कि आप मुतासिर होते हैं हुस्न से, ख़ूबसूरती से, रानाई से, और फिर उससे मुतासिर होकर आप उसको ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला देते हैं। मुख्तलिफ़ शोरा ने इस चीज़ के लिए मुख्तलिफ़ अंदाज़ इख्तियार किए हैं, जैसे रंग खुले सहरा की धूप, रंग खिले सहरा की धूप, बाल खिले जंगल की रात। इसी तरह कहा जाता है, तेरे रुखसारो गेसू को बता तशबीह क्यों कर दूं, ना है लाले में रंग ऐसा, न सुंबल में है बू ऐसी। और हम अगर उर्दू शायरी, उर्दू अदब का मुताला करें तो हमें से बेजाय अशार मिलते हैं, जहाँ पर हमें खूबसूरती, हुस्न, रानाई से मुतासिर लोग, शायर मुख्तलिफ़ तशबीहात के ज़रिए अपने जज्बात का इज़हार कर रहे हैं। नाजुकी, नज़ाकत, खूबसूरती, उसके लब, महबूब के होंठों की क्या कहिए, मुतासिर हैं हुस्न से। पंखड़ी एक गुलाब की सी है, गुलाब की सी पंखड़ी की सी नज़ाकत है, गुलाब की पंखड़ी की सी रानाई, खूबसूरती, दिलकशी है। ज़ाहिरी हुस्न से यहाँ पर वो उसके मुतासिर हो रहे हैं। मिजाजी शेर है, मिजाजी मायने दे रहा है, जबकि पहला शेर तसव्वुफ़ की तरफ है, इश्क़ हकीकी की तरफ है, दूसरा मिजाजी है। चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, हम फिर दोबारा इसके हकीकी की तरफ लौट रहे हैं, तसव्वुफ़ की तरफ लौट रहे हैं, अल्लाह की तरफ लौट रहे हैं, दुनिया की हकीकत की तरफ लौट रहे हैं। और ये सब जो बीच में आता है इसके मिजाजी, ये दुनिया के वो सामान हैं जहाँ पर हमारा नफ्स हमें मतवज्जा ज़रूर करता है, लेकिन वो नापायदारी का भी एहसास दिला देता है। चश्मे दिल, दिल की आँख खोल, दिल खुदा का घर है, अल्लाह शहरक से करीब है, उस भी आलम पर, उस भी दुनिया पर। यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। इंसान की पैदाइश के वक्त अज़ान दी जाती है और मरते वक्त नमाज जनाजा। जितना वक्त अज़ान और नमाज के दरमियान है, बिल्कुल हमारी ज़िंदगी उतनी है। हम समझते हैं ये एक बहुत तवील ज़िंदगी है और हमने बहुत खुल कर ज़िंदगी जीनी है और वो जो खेलना है, लेकिन हकीकत ये है कि हमें जवाब देना है। हकीकत ये है कि हमें यहाँ एक मकसद के तहत भेजा गया है और हमें उस आलम पर नज़र रखनी है जो एक ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। अल्लाह ज़ाहिर से ज़्यादा बातिन भी देखता है और नीयत, नीयत जो है वो अमल पर उभारती है। मिट जाए एक आन में कसरत नुमाइयाँ, मिट जाए एक आन में कसरत नुमाइयाँ, हम आईने के सामने जब आके हू करें। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस तरह की सी है, बेचैनी की कैफियत का बयान है। और यहाँ पर जो है ये शेर नंबर 5, 6 और 7 में भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी, जो कि मुतज़ाद चीज़ें जो हैं वो बयान कर रही है, मुतज़ाद सिफ़ात बयान कर रही है।
अभी आगे उसको और एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर वो कह रहे हैं बार बार एक काम की तकरार इंसान उसी वक्त करता है जब वो चाहता है कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये किसी तरह हो जाए, तो वो बार बार मशक करता है, बार बार करने की कोशिश करता है, दोहराता है, तकरार करता है। उसके दर पर हाज़िरी देता हूँ। मिजाजी मायनों में महबूब के दरवाज़े पर भी हो सकता है और हकीकी मायनों में अल्लाह के दरवाज़े पर भी होता है कि जब मेरी बेचैनी बढ़ जाती है, जब मेरी हालत संभल नहीं पाती, तो फिर मैं अपनी बेचैनी दूर करने के लिए जानता हूँ कि मुझे उसके दरवाज़े पे ही जाके सुकून मिलेगा, अपने रब के दरवाज़े पे जाके सुकून मिलेगा और मेरी बेचैनी वहीं दूर हो सकती है, क्योंकि वही मेरा रब है, वही मेरा पालने वाला है, वही रब्बुल आलमीन है, वही मुझे पहचानता है। इसके बाद जनाब वो कह रहे हैं, और यहाँ पर जो बेकरारी और इज़्तिराब का ज़िक्र है वो दर हकीकत सादगी का बयान है और कमाल है। हवाले की शेर पर एक हम जहन में भी आ रहा है कि बैठने कौन दे है फिर उसको जो तेरे आस्था से उठता है, बैठने कौन दे है फिर उसको जो तेरे आस्था से उठता है। इसके बाद जनाब, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे महबूब ने कहा, जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जिसके लिए मैं बेचैन हूँ, जिसके लिए मेरी हालत में इसराब भी दिखाई दे रहा है, जिसकी खातिर मैंने ख़ुद को तबाह कर लिया है, खाना ख़राब ख़ुद को तबाह कर लेना। मेरी आवाज़ सुनकर एक उस शख्स ने कहा जिसके लिए मैंने अपनी दुनिया त्याग की हुई है। उसका कहना था कि ये वो शख्स है, ये आवाज़ उसकी है जिसने ख़ुद अपने हाथों तबाही ख़रीदी हुई है, जो खुद अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहा है, ख़राब कर रहा है। कहूँ जो हाल तो कहते हो मत दुआ कहिए, कहूँ जो हाल तो कहते हो मत दुआ कहिए, तुम ही कहो कि जो तुम ही कहो कि जो तुमको कहूँ तो क्या कहिए। तू पूछ जाके सुर्खिए हर नो के खार से, हम कितनी दूर तेरे सहारे चले गए। इसके बाद अगला शेर है, आतिशे गम में दिल भुना शायद तशबी, देर से बू कबाब की सी है। गम की शिद्दत का बयान है, दिल के जलने को कबाब से तशबी दी गई है, जले हुए, कि दिल से बू आ रही है, जज्बात सुलग रहे हैं, मायूसी बढ़ रही है, नाउमीदी बढ़ रही है, हमारी बार बार की गई कोशिशें ज़ाया होती नज़र आ रही हैं, दिल की बेचैनी में इजाफ़ा हो रहा है और ताल्लुकात संभल नहीं पा रहे। आतिशे गम की आग में दिल भुना शायद, मायूसी की कैफियत की अक्कासी है, गम की शिद्दत का बयान है। दिल तो अपना उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं करता है। देर से बू कबाब की सी है, गम की शिद्दत, उदासी, नाउमीदी, बेकरारी, इज़्तिराब यहाँ पर नुमाया है। उनका कहना है, शायद इसी का नाम मोहब्बत है शेफ्ता, शायद इसी का नाम मोहब्बत है शेफ्ता, एक आग सी है सीने में लगी हुई। इसके बाद अगला शेर है जनाब, मीर उन नीमबाज आँखों में, नीमबाज आँखों को तशबीह दी जा रही है, मीर तखल्लुस इस्तेमाल हो रहा है, आखिरी शेर है, मक्ता है, मीर उन नीमबाज आँखों में, नीमबाज गाफिल आँखें, गफलत में डूबी हुई आँखें, मामले की हकीकत को ना समझने वाली आँखें, लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, मामले की हसासियत नौइयत को ना समझने वाली आँखें, सारी मस्ती शराब की सी है, जो बनाया हुआ है, जो गफलत छाई हुई है, ऐसा लगता है जैसे कोई शराब पी के कैफ में हो या शराब की गफलत में हो या लाताल्लुक हो। इश्क से तबीयत ने ज़ीस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। सादगी ओ पुरकारी, बेखुदी ओ होशियारी, खुद को तगाफुल में जुर्रत आज़मा पाया।
इसी तरह एक और शेर है, उनकी आंखें ये कहती फिरती हैं, लोग नाहक शराब पीते हैं। ये जो आखिरी अशार मैंने पहले भी कहा था, इनको मजमूआ अज़्ज़ात भी कहा जाता है। मजमूआ अज़्ज़ात क्योंकि इंसान जो है वो मुतज़ाद सिफ़ात का मालिक है। वो बैक वक्त हकीकत पसंद भी है और ख़ुद फ़रेबी का भी शिकार है, और यही इसका मौज़ू है कि वो हकीकत पसंद है, वो दुनिया की हकीकत को जानता है, वो अपनी हकीकत को जानता है, लेकिन वो अपने आप को फ़रेब में, ख़ुद फ़रेबी में मुब्तला रखता है। ख़ास तौर पे इश्क मोहब्बत के मामले में जज्बाती हो जाता है। और इश्क मोहब्बत किसी ज़ात से नहीं, इश्क मोहब्बत अपने मकसद से भी हो सकती है। मेरी जॉब ये होगी, मेरा फ्यूचर ये होगा, मेरा आने वाला वक्त ये होगा, मैं ये चाहता हूँ, ऐसा होना चाहिए, ये वो चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं। ज़िंदगी का वो मकसद, वो कुछ भी हो सकता है मकसद, ज़िंदगी का मकसद कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर वही खुद फरेबी दिखाई जा रही है कि हकीकत पसंद सोच होते हुए भी, हकीकत पसंद सोच होते हुए भी खुद फरेबी का शिकार हो जाना और अपने आप को फ़रेब देने पर आमादा रखना कि यूँ ना होता, यूँ हो जाता, हो सकता है ऐसा हो जाए। ख्वाब शराब, शायर ने इंसान की इसी कमज़ोरी को सामने रख के ये मज़मून लिखा है, ये गज़ल लिखी है, इस गज़ल में ये मज़मून बांधा है। और वही बात, तेरे कूचे हर बहाने मुझे दिन से रात करना, तेरे कूचे हर बहाने मुझे दिन से रात रख करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। असरे हाजिर ने दिए इंसान को पत्थर के दिल, क्या क़यामत है दिले दर्दे आशना कोई नहीं। है जुस्तजू के खूब से खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नज़र कहाँ। और आखिर में, हारने में एक अना की बात थी, हारने में एक अना की बात थी, जीत जाने में खसारा और है। कुलियाते मीर दीवाने अव्वल से इस गज़ल का निसाब के लिए इंतखाब किया गया है। इसके बाद दूसरी वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।